बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हारूनाबाद PIA की निजकारी के अमल की शदीद मजम्मत करते हुए मोहम्मद सलीम भट्टी, डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने कहा है कि निजकारी की आड़ में कौमी वसाइल की लूट खसूट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहम्मद सलीम भट्टी ने कहा है कि माजी की तरह आज भी मियां मंशा के बजाय आरिफ हबीब की शक्ल में कौमी इदारे को लूटा गया। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ मिलकर हर बददियानती की मुखालफत करेगी। PIA की निजकारी पर हुकूमती मशीनरी और वज़रा कौम को गुमराह कर रहे हैं। सलीम भट्टी ने कहा है कि ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि आरिफ हबीब और इसके मफादात की जीत है। सलीम भट्टी ने मज़ीद कहा है कि हुक्मरान एक तरफ तो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन बनाने जा रही है और दूसरी तरफ PIA के लूट मार करने के नाम पर निजकारी का ड्रामा रचाया जा रहा है। अवाम और पाकिस्तानी कौम के तो हार हुई है। जिस घर के बर्तन बिके इसकी जीत कैसे हो सकती है? ये पाकिस्तान के एहसासे हैं जिनको औने पौने दामों में बेचा गया है। PIA के दो हिस्से हैं। PIACL की आज प्राइवेटाइजेशन हुई है। PIA की एक कंपनी बनाकर इसमें सासे और कर्जा जात रख दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि PIA पर तकरीबन 650 अरब का कर्जा था, लेकिन इसके सासे हजारों अरब रुपए के हैं। PIA ने गुज़िश्ता साल 13 जहाज़ों के साथ 26 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था। इस वक्त 4 जहाज और आने से ये 17 हो गए। टोटल PIA के पास 30 जहाज हैं। बाकी 13 जहाज़ों को ठीक करके मुनाफा कई गुना किया जा सकता है। रवां बरस के पहले 6 माह में 11.5 अरब रुपए का मुनाफा हासिल करने वाले इदारे को क्यों बेचा जा रहा है? PIA ने पिछले साल 26 अरब मुनाफा कमाया। जब PIA ने मुनाफा देना शुरू कर दिया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? PIA के पास टोटल 30 जहाज हैं, 19 ऑपरेशनल जो 100 अरब के हैं, 64 रूट्स हैं जो आज मिल ही नहीं सकते, 8 बिल्डिंग्स दी जा रही हैं जिनमें एक ब्लू एरिया में है, 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड पड़ा है, 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से हमारे हुक्मरान जिसमें वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज भी शामिल है, इस बात पे बड़ी खुशी के तराने बजा रही है कि उन्होंने PIA की निजकारी करके शायद कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये निजकारी का अमल जो है ये कोई शफाफ अमल नहीं था। अगर ये शफाफ अमल होता तो ये अरबों रुपए के असासे, हज़ारों अरबों रुपए के असासे जो हैं ये इतनी कम कीमत में ना फ़रोख्त किए जाते। अगर आप निजकारी करना चाहते हैं तो आप निजकारी ज़रूर करें, लेकिन उसमें कौमी वसाइल की लूट मार और नोच खसूट का अंसर शामिल नहीं होना चाहिए। आवाम को पता होना चाहिए कि उनके असासे जो हैं वो मुनासिब कीमत पर मुनासिब हाथों में जा रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि PIA जो है अब खसारे में जा रही थी? बिलाशुबा माजी में PIA खसारे में जाती रही है, जिसमें हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ और मुलाजमीन की भी कसूर में समझता हूँ कि शामिल है। कि अगर हमारे PIA के मुलाजमीन और इसी तरह के दीगर इदारों के मुलाजमीन जो है वो ईमानदारी और जान फिशानी के साथ काम करें, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, तो कोई शक नहीं कि ये इदारे जो है फल फूल सकते हैं। आप देखें कि पिछले माली साल के पहले 6 माह में PIA ने अपने सिर्फ 13 जहाज़ों के साथ 26 अरब रुपया का खतीर मुनाफा कमाया था और उसके बाद 4 जहाज़ मज़ीद इसमें शामिल हो गए। तो जब 13 की बजाय 17 जहाज़ इसमें शामिल हो गए तो क्या हम मुनाफा बढ़ा नहीं सकते थे? और क्या PIA के जो दीगर 13 जहाज़ हैं, PIA के पास टोटल 30 जहाज़ हैं, हर एक जहाज़ की मालियत जो है वो 26 से 30 अरब रुपए है, जबकि इन्होंने सिर्फ 115 अरब रुपए में PIA। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख और डिप्टी मेयर अरशद मुगल के क़यादत में गड़ी खुदाबख्श पैदल काफिला रवाना। तफसीलात के मुताबिक सक्खर शहर से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए सैकड़ों की तादाद में जियालों और कारकुनों की रवानगी हुई और सक्खर शहर जे भुट्टो के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर सक्खर शहर के मेयर अरसलान शेख ने कहा है कि सक्खर आज सैकड़ों की तादाद में कारकुन जियाले शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर हाज़िर देंगे और इन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और इसी जज्बे और मोहब्बत की वजह से आज सक्खर से हम पूरे काफ़िले के साथ पैदल मार्च करते हुए इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। सक्खर से निकलने वाला पैदल काफ़िला गड़ी खुदाबख्श शहीदों के मज़ार पर हाज़िरी और खराज तहसीन पेश करेगा। सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान और मेयर सक्खर अरसलान ने कहा है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की खातिर जालिम
डिक्टेटरों के साथ मुकाबला और जालिम डिक्टेटरों के साथ मुकाबला और जाम शहादत नोश किया और सकर की मौजूदा क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन को आगे लेकर चल रही है और आसिफ अली सरदारी, आसफा भुट्टो और फरियाल तारपुर भी शहीदों के मिशन को आगे चल रही हैं। सकर के डिप्टी मेयर अरशद मुगल ने इस मौके पर कहा है कि पैदल मार्च का मकसद शहीदों के मिशन और सोच को मुनज़्ज़म करता है। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। खैरपुर नाथन शाह के करीब गांव लोलजा मोड़ अंडस हाईवे पर शाहजोर गाड़ी को बचाते हुए एक कार उलट गई, जिसके नतीजा में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार में सवार अफराद गांव बेटू जतोई से कंडियारू जा रहे थे कि हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मोहम्मद अली सदफ सोमरू, मुनीर रहमान सोमरू, अनमोल सोमरू, उम्मे हबीबा और वकार सोमरू शदीद जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, ताहम अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। माई नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर हीर अनवर जपा का मुख्तलिफ सरकारी दफातर का सरप्राइज विजिट, महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक और एक्साइज के दफ्तर में हाजिरी चेक। सरकारी दफातर में हाजिरी कम होने पर डिप्टी कमिश्नर की शदीद बरहमी मुतल्लिका महकमों के अफसरान से फौरी रिपोर्ट तलब। गैर हाजिरी और नाकिस नस्मो नस्क पर अफसरान मुलाजमीन को शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत जिला के सरकारी दफातरों में नस्मो ज़ब्त और अवामी खिदमत यकीनी बनाई जाएगी। सरकारी मुलाजमीन अवाम के खादिम हैं और अवामी मुफाद से गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी दफातर में नस्मो ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा अफसरान अपने दफ्तरों में सफाई सुथराई पर भी तवज्जो दें। सकर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी थाने के हदूद में फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक औरत जख्मी। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी थाने की हदबंदर रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करते हुए एक शख्स जिसका नाम अब्दुल हमीद, वालिद का नाम मोहम्मद हसन धारेजू को कत्ल कर दिया और एक औरत रुखसाना मेहर अली बख्श कडानी को जख्मी करते हुए फरार हो गए। मकतूल और जख्मियों को तालका रोहड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि शायद ये मामला जाती दुश्मनी का है और मजीद अहम तहकीकात कर रहे हैं। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मसीही बरादरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी खुशियों में शरीक होकर इनकी फलाह बहबूद और इंसानियत की खिदमत पुरअमन माशरे की अलामत है। इन ख्यालात का इज़हार डॉक्टर नुसरत अली साबरी, सदर पंजाब लोक सांच ने चक 85 में क्रिसमस के एक पुरवकार तकरीब में शिरकत के मौका पर किया। उन्होंने कहा है कि आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं। मजहब से बालातर होकर पाकिस्तान में हुकूमत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि बाहमी एहतराम और रवादारी और इत्तेहाद ही एक मजबूत और पुरअमन माशरे की बुनियाद है। मुल्क पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी हासिल है। मसीही बरादरी की खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं। मसीही बरादरी के त्यौहार पर इन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्होंने साहिवाल के मुख्तलिफ चर्चिज़ के दौरे करके क्रिसमस के मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की। साहिवाल में पंजाब लोक सांच मजहब से बालातर होकर अक़लीतों को यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इस मौके पर डॉक्टर ज़हीरा वकार, शेख एजाज अहमद, ऑर्गेनाइज़र पंजाब लोक सांच, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, अरशाद भट्टी, सरफराज मसीह और अशरफ गिल ने चक नंबर 85 6R में मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा और इनमें क्रिसमस के तोहफ़े भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं नौल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़िकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू नौल प्लाट प्रेस क्लब उकाड़ा के सालाना इंतखाबात मुकम्मल, जिसमें सरप्रस्त आला मोहम्मद बिलाल शुएब लाशारी, सरप्रस्त हाफिज उमैर शौकत सियाल, चेयरमैन राय मोहम्मद अली खरल, वाइस चेयरमैन राय जुल्फ़िकार अली, सदर चौधरी शहबाज हुसैन अठवाल, नायब सदर राय गुलजार हुसैन, जनरल सेक्रेटरी राना कादिर अब्बास, ज्वाइंट सेक्रेटरी राय मुजम्मिल खान, फाइनेंस सेक्रेटरी राय फ़खर हयात, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इम्तियाज़ हुसैन भट्टी, मेंबर राना अब्बास अली, मेंबर राय हसन अली, मेंबर अंसर मोहम्मद चधड़ और मेंबर पीर शकील मुश्ताक मुंतखब हुए। सालाना इलेक्शन 3 रुकनी कमेटी ने करवाया। मुख्तलिफ दोस्तों की जानिब से ओहदेदारान की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। सालाना इलेक्शन पर मुंतखब होने वालों ने नौमुंतखब ओहदेदारों को अहले इलाका और दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। रायविंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ASP रायविंड सर्कल सरदार उस्मान सलीम की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मांगा मंडी पुलिस मुतहरिक SHO मांगा मंडी की सरबराही में SI अकराम और TSI हुमायूं जावेद की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसफार्मर्स और कॉपर की तारें चोरी करने वाला 8 रुकनी बड़ा नेटवर्क मांगा मंडी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुलजिमान मांगा मंडी और गिरदनवाह में लगे हुए ट्रांसफार्मर्स चोरी करते थे और ट्रांसफार्मर्स के अंदर से कॉइल्स और कॉपर निकाल करके कबाड़
को फरोख्त कर देते थे। मांगा मंडी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर कबाड़िए और दीगर गैंग के मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से पिस्तौल, कॉपर की तारें और दीगर इलेक्ट्रिक सामान और 15 लाख रुपए मालिक का ट्रांसफार्मर बरामद कर लिया गया है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मांगा मंडी और गिरदनवाह से ट्रांसफार्मर और कॉपर के कॉइल्स चोरी करने का और कबाड़ खाने में फरोख्त करने का इंकशाफ किया। मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी भी हैं और ट्रांसफार्मर चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब भी थे। हैदराबाद के इलाके झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री के सामने गुंजान आबादी वाले इलाके जो गुज़िश्ता 70 सालों से सीवरेज से महरूम बच्चे डूबकर मरने लगे। इकबाल शाह कॉलोनी में पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है, जबकि इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया है कि हमारे इलाके को साजिश के तहत डुबोया जा रहा है, जबकि जबार खान के फंड से बनने वाला पंपिंग स्टेशन गैर फाल है। बताते चलें 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पंपिंग स्टेशन करप्शन की नजर हो गया। इलाका मकीनों ने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि हमारे इलाके इकबाल शाह कॉलोनी का मसला हल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। वज़ीराबाद के इलाका मौलाना ज़फ़र अली खान कॉलेज के करीब नाला से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक नाला से मिलने वाली नाश तकरीबन 30 साल शख्स की है, जो बज़ाहिर 3 से 4 रोज़ पुरानी मालूम होती है। वाक़या इस वक्त सामने आया जब राहगीरों ने नाला में नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस नफरी मौके पर पहुंची और नाश को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि नाश की शिनाख्त और मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि नाला के इर्द गिर्द मौजूद रिहायशी मकानात और दुकानों में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है। मज़ीद हक़ाइक़ तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।